दुनिया का एक दस्तूर है, हर किसी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। आपकी मदद पीछे से कोई कर सकता है, लेकिन आपको अपने हक की आवाज़, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। और यही बात इजराइल और ईरान के युद्ध में है। हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे सुनकर आपको यह लगेगा कि दुनिया में कुछ ऐसे अघोषित नियम हैं जो पीछे से होते हैं लेकिन सामने किसी को दिखाई नहीं देता। ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है। इस युद्ध में हमने इजराइल को ड्रोन भेजे हैं। इंडिया सेंड्स किलर ड्रोन्स टू इजराइल एज अटैक ऑन राफा होर्न्स। गाजा में भी जो ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो इंडिया के भेजे ड्रोन्स हैं। इंडिया सेंड्स अडानी मेड ड्रोन्स टू इजराइल, 5 थिंग्स टू नो। इंडिया मेड ड्रोन्स इन गाजा, न्यू दिल्ली डिलीवर्स किलर हार्मेस 900 टू इजराइल। आप एक चीज समझिएगा, हमारे और पाकिस्तान के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जब जब युद्ध हुआ तब तब पश्चिमी देशों और अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए। हमें भी दुनिया के देशों ने हथियार दिए, हमने भी रशिया और इजराइल जैसे देशों से हथियार लिए। अभी का जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है, वो चाहे गाजा में हो, वो चाहे इजराइल ईरान के अंदर या ईरान इजराइल के बीच जो बवाल हो रहा है, उस बीच में भारत का इजराइल को ड्रोन देना ठीक वैसा ही है जैसे रशिया ने ईरान को बॉम्ब्स भेजे। अब आप ये कहोगे कि भारत और रशिया तो दोस्त हैं, क्या रशिया को इस बात से आपत्ति नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी? क्या रशिया भारत से सवाल नहीं पूछेगा, भाई आप इजराइल की क्यों मदद कर रहे हो? तो सवाल तो भारत भी कर सकता है कि भाई आप ईरान की क्यों मदद कर रहे हो? तो दुनिया का ये अघोषित नियम है, अपने अपने हथियार बेचिए जब दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा हो। भारत ने बड़ी मुश्किल से यह काम सीखा है और हम भी उसी नियम पर चल रहे हैं। इजराइल मुसीबतों में हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा है, इसलिए इस बार जब इजराइल को जरूरत है, भारत उसकी मदद कर रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसा यूक्रेन वॉर के समय में रशिया को ईरान ने ड्रोन्स भेजे थे। वो ड्रोन आत्मघाती थे। यूक्रेन के अंदर और रशिया के अंदर उसी ड्रोन का इस्तेमाल रशिया कर रहा था, जिससे उसकी सैनिकों की जो लगातार यूक्रेन वॉर में लगातार मौत हो रही थी, वो उस मौत में काफी कटौती हो गई। ठीक ऐसे ही मौजूदा समय में जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इसमें रशिया ने ईरान को क्लस्टर बॉम्ब भेजे। वो क्लस्टर बॉम्ब जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से, आयरन डोम से या एरो डिफेंस सिस्टम से काउंटर नहीं किए जा सकते। तो युद्ध का समय है, ईरान की मदद रशिया ने की। हमारा सदाबहार दोस्त इजराइल है, हमने इजराइल की मदद की। अब जैसे यूक्रेन की मदद पश्चिमी देश और अमेरिका युद्ध के समय लगातार करते रहे। भाई अमेरिका तो नहीं लड़ रहा यूक्रेन वॉर, या पश्चिमी देश फ्रांस, यूके या जर्मनी आके नहीं लड़ रहे यूक्रेन में रशिया के खिलाफ। लड़ना यूक्रेन को ही पड़ रहा है, लेकिन हथियार, पैसा, ये सब मदद पश्चिम के देशों से और अमेरिका से आ रहा है। तो दुनिया में यह अघोषित रूल है कि आपस के ही मित्र देश दो अलग अलग देशों को मदद कर सकते हैं बगैर किसी विवाद के। जैसे मौजूदा समय में मित्र, हमारा रशिया बहुत अच्छा मित्र है, सदाबहार मित्र है। आपको पता है बांग्लादेश युद्ध के समय उसने अमेरिकी वॉरशिप के सामने अपनी पूरी नेवी पलटन भेज दी थी। यह कहानी सबने सुनी हुई है। लेकिन रशिया का जो दोस्त है, जरूरी नहीं है कि हमारा भी दोस्त हो। तो दुनिया में सबके अपने अपने आर्थिक हित हैं, अपनी अपनी कहानी है, सबको बिजनेस करना है। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर लॉबी है हथियारों की लॉबी। अमेरिका दुनिया भर में मिडिल ईस्ट में युद्ध इसीलिए कराता है ताकि वो अपने हथियार बेच सके। वो लगातार मिडिल ईस्ट में बमबाजी जाकर अलग अलग देशों में इसीलिए करता है, कई बार तो केवल हथियार टेस्ट करने के लिए इराक और सीरिया जैसे देशों पर अमेरिकी सेना जाके बमबारी करती है। तो भारत ने बड़ी मुश्किल से ये जो बिजनेस वाली कहानी है ना हथियारों की, ये बड़ी मुश्किल से सीखी है। आपको पता है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस भेजा है। ब्रह्मोस की तैनाती फिलीपींस ने चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में, सारी दादागिरी, सारी हैकड़ी चीन की निकल जाएगी ब्रह्मोस के बाद। चीन परेशान है, गुहार लगा रहा, भाई साहब आपने क्यों दिया? तो हम भी कहते हैं चीन से, भाई साहब आप पाकिस्तान को JF-17 और दुनिया भर के लड़ाकू विमान क्यों देते हो, टेक्नोलॉजी क्यों देते हो? तो जैसे को तैसा भारत ने बड़ी मुश्किल से सीखा है। और जो हमारे साथ बिजनेस करेगा उसके साथ फुल ऑन बिजनेस, जो जैसा करेगा वही कहानी है। तो अमेरिका और पश्चिमी देशों से भारत ने बड़ी मुश्किल से यह सीखा है कि दुनिया में जब आपदा हो तो उसमें अवसर कैसे निकालते हैं।